तो दोस्तों, अगर आप कश्मीर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किस ज़रिए से कश्मीर पहुंच सकते हैं, कम पैसे में कहां कौन आपको ठगने से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। रात को सराय रोहिला से हमारी ट्रेन थी उधमपुर के लिए। उधमपुर से हमने पर पर्सन 500 कॉस्ट दिया और फिर हम चले गए बनिहाल के लिए। बनिहाल में रास्ते में हमने ढाबे में खाना खाया जो कि बहुत ही टेस्टी राजमा चावल था। थोड़ी देर बाद 45 मिनट का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए बनिहाल। आप चाहो तो डायरेक्ट दिल्ली से जम्मू तवी आ सकते हो, फिर आप टैक्सी लेके श्रीनगर जा सकते हो, पर वहाँ कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमने बनिहाल जाने के लिए 500 दिया और फिर बनिहाल से श्रीनगर जाने के लिए हमें सिर्फ 20 रुपीज़ देने पड़े। जी हाँ, बनिहाल से लोकल ट्रेन जाती है श्रीनगर के लिए। अगर आप ट्रेन नहीं लेते हो और आप टैक्सी से जाते हो तो आपको 800 टू 1000 पे करना पड़ सकता है। हम 20 रुपए में श्रीनगर पहुंच गए। उसके बाद हमने ली जम्मू की श्रीनगर की लोकल ट्रेन। जी हाँ, जैसे दिल्ली में लोकल ट्रेन चलती है वैसे ही जम्मू में चलती है। 15 रुपीज़ पर कॉस्ट में हमें लेके गई डल गेट। अगर आप बस नहीं लेते हो और उसके जगह आप टैक्सी लेते हो तो वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। इससे अच्छा है कि आप 30 रुपीज़, हम 2 लोग थे तो 30 रुपीज़ में हम डल गेट पहुँच गए। डल गेट पे ही हमारा होटल था और जब हम डल गेट पहुँचे तो होटल का आदमी हमें लेने हुए आया था। उसने बहुत पोलाइटली बिहेव किया, हमारा वेलकम किया। हम रास्ते में डल लेक भी देखे जो इस समय बिल्कुल जमा हुआ था। हमने शिकारा राइड भी की थी यहाँ पे। ठंड के मारे वहाँ पे चिड़िया चल रही थी, बेचारी तैर नहीं पा रही थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया था। थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए अपने होटल। आप होटल में चेक इन करने के दौरान ये ज़रूर देखें कि होटल में गीज़र हो, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट हो, ब्लोअर हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इन तीनों के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए और हम चले गए लाल चौक। कश्मीर का लाल चौक बहुत फेमस एरिया है। हम वहाँ गए और कश्मीर का फेमस ड्रिंक ट्राई किया, कहवा, और थोड़ी बहुत कुकीज़ करने के बाद हम शॉपिंग करने लगे। कश्मीर में गर्म कपड़े इतने सस्ते मिल रहे थे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने 2500 का ख़रीदा है। सेम क्वालिटी, सेम फैब्रिक, सेम कुर्ती वहाँ पे आपको 800 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये बैग मुझे बहुत पसंद आया था पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने नहीं लिया, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। फिर हम चले गए शाम को होटल। हमने होटल से ही पर डे अलग अलग जगह जाने का गाड़ी बुक किया था। 2500 पर डे का लगता था। पहले दिन हमने डिसाइड किया कि हम पूरा सोनमर्ग घूमेंगे तो हम चले गए सोनमर्ग। वहाँ हमने मैगी खाया, कुछ पकौड़े और छोले चावल भी खाए थे। उसके कॉस्ट वहाँ ज़्यादा थे क्योंकि उतनी ऊपर जाके बेचना उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो उसका कॉस्ट मैगी का 80 रुपीज़ था जो कि वर्थ था, छोला चावल ठीक ठाक था। उसके बाद हमने घोड़ा लिया। जी हाँ, आपको लेना ही पड़ेगा, पर यहाँ हम ठग गए थे। एक्चुअली में इसका प्राइस हमने 3500 पे किया, पर जब हम ऊपर गए तो लोगों से पता चला कि सिर्फ 800 में वो लोग ऊपर गए हैं। तो यहाँ अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है, आपको करना चाहिए। पूरा हमने कवर किया पहले दिन सोनमर्ग। फिर दूसरे दिन हमने प्लान किया कि सुबह सुबह हम पहले शंकराचार्य मंदिर जाएंगे ताकि हमारा समय बचे। उसके बाद फिर हम जाएंगे दूध पत्री, क्योंकि मंदिर से होके ही दूध पत्री का रास्ता था। तो हम चले गए शंकराचार्य टेम्पल और वहाँ के पूरा टेम्पल हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। फिर हम निकल गए दूध पत्री के लिए। जी हाँ, दूध पत्री में अगेन आपको हॉर्स लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ना चाहो तो मत लो क्योंकि एक्चुअली में दूध पत्री वॉकिंग भी है। क्या फिर हमने ये खाया ये। किस किस चीज़ से बना है? इस पे शायद होता है, नाट होता है, और होता है मिल्क। उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लोर किए। वैसे पता लगा कि काश हम पैदल जाते तो और मज़ा आता, पर हम घोड़े पे चढ़ चुके थे। पर पर्सन का कॉस्ट था 1200। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम गए पहलगांव। पहलगांव बहुत ही सुंदर था। आप गंडोला राइड करना चाहते हो तो करो, हमने नहीं की थी क्योंकि बर्फ़ हर जगह से वैसा ही दिख रहा था। फिर हमारी वापसी का था। हम जब वापस आने लगे अपने होटल पे और फिर हम जब वापस से दिल्ली के लिए निकलने लगे तो हमने देखा रास्ते में स्नोफॉल होने लगा। इतना सुंदर लग रहा था, जो आज तक सिर्फ टीवियों में देखते थे वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता है कश्मीर में इस समय स्नोफॉल होना शुरू हो गया था। ट्रैफिक
ट्रैफिक जैम लग चुका था। हम लिटरली ये तब का है जब हम पहुंचने वाले थे रेलवे स्टेशन पे, लेकिन गाड़ियां अपने आप फिसल रही थी। हमारी भी वैन एक रास्ते में फिसली थी। ये तो तब का है जब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे अपने स्टेशन पे। तो कश्मीर बहुत मज़ा आया, आप ज़रूर जाएं, एक्सप्लोर करें।